Welcome to Equator Academy, Dehradun. And today, in this video, we're going to discuss जो जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का पेपर था आपका 2021 का आपके कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का उसका क्या पैटर्न था। जैसे कि अभी आप लोग का जो पेपर है वो 20 फेब को पेपर है 2022 का, तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन अब जो ये बचे हुए दिन हैं आपके लगभग 12-15 दिन जो बचे हैं, उसमें एक बार जो रिवीजन आपको करना है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर के बेसिस पे अगर आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में 120 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो सिलेबस दे रखा है बाय द यूपीएससी, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है, अगर हम उसको फॉलो करें तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो पूरे एक साल के आप लोगों ने करंट अफेयर्स अब तक कर लिए होंगे। पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर्स करने जरूरी है क्योंकि इन पूरे एक साल से ही ये करंट अफेयर्स जो है 15-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसमें मॉडर्न इंडिया है, एंशिएंट है, मिडवल है। फिर तीसरा टॉपिक जो है आपका ज्योग्राफी, जो कि आप लोग का बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी आपको एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर चौथा टॉपिक जो है आपका वो इंडियन पॉलिटी है, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सारी चीजें आपको खत्म करनी है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसमें खास तौर पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है। और फिर जनरल साइंस, जिसमें आपकी क्लास 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लास 11-12 तक की बायोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी। तो ये 7 टॉपिक आपके जो यूपीएससी ने दे रखे हैं वो आप लोगों ने उम्मीद है अब तक खत्म कर दिए होंगे। अब इन 10 दिनों की बात करें जो आपका रिवीजन होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए आपका रिवीजन। देखिए, अगर हम पिछले साल के पेपर की बात करें 2021 की, तो नंबर 1 जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कितने 26 क्वेश्चन, वो आपके ज्योग्राफी से आए हैं। और ये ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट ज्यादा है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कम है। तो अगर मैं इन 26 में बोलूँ कि भाई 26 के अंदर इंडियन ज्योग्राफी कितने क्वेश्चन आए, तो लगभग मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो आपके इंडियन ज्योग्राफी के, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है आपके 7-8 क्वेश्चन वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी से। करंट अफेयर जैसे बताया कि पूरे एक साल करंट अफेयर से करके जाना है आपको। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है वो आपका देख रहे हैं बायोलॉजी है, जिसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी है, क्लास 12 तक की। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपकी क्या है, 13 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं। फिर फिजिक्स से आपके 10 क्वेश्चन है, ये 10th क्लास तक की आपको करनी है। केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है, ये भी 10th क्लास तक की करनी है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री देखिए 8 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन और मेडवल से मात्र 3 क्वेश्चन। तो आप ये कुछ देख रहे हैं फ्लो चार्ट, और उम्मीद है कि 2022 का जो प्रीलिम्स है वो भी कुछ इसी तरीके जीएस का पेपर आएगा। तो अगर आप लोगों ने रिवीजन अब तक नहीं किया तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि जो बचे हुए आपके 10-12 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इनमें जो टॉप 4 के सब्जेक्ट है उन्हीं को आप लोग पढ़ें। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा ध्यान दें। पूरा एक साल करंट अफेयर्स को खत्म करें 10-15 दिन के अंदर। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी को पूरा पढ़ें अगर पढ़ सकते हैं 10-15 दिन के अंदर। और फिर फोर्थ नंबर पे आपका पॉलिटी का कॉन्सेप्ट को खत्म करें। तो गुड लक। जैसे ही आपका 20 फरवरी को पेपर होता है, 1-2 दिन के अंदर ही मैं यूट्यूब में जो है उसकी आंसर की विद पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर इसका हो सकता है। तब आप उस समय कुछ क्वारीज करनी हो तो कर सकते हैं। और फिर हम उसी के बाद 2023 का जो जनरल स्टडीज का बैच है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे व्हाट्सएप वो ऐप पर, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर 20th फेब पेपर के।